अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब स्टूडेंट खैर से होंगे। तो मैंने कल एक लेक्चर अपलोड किया था 10th के हवाले से। जो 10th का फिजिक्स है, क्लास 10th यूनिट नंबर 10 यानी फर्स्ट चैप्टर लेक्चर नंबर 2 है आज का। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है और वो सिंपली ऑसिलेटरी मोशन की डिफिनीशन पर है और इसके टू टर्मिनोलॉजी मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में मैं जो बाकी टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू ऑसिलेटरी मोशन वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है ऑसिलेटरी मोशन में? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंपली मतलब है बच्चों, आपके पास जितनी नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन है एक चक्कर में, यानी आपके पास ऑसिलेशन है, इसमें आपने कितने चक्कर लगाए इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में आपने कितनी सर्कल को रिवॉल्यूशन को कंप्लीट किए, तो इसको हम कहते हैं सिंपली फ्रीक्वेंसी। इट्स यूनिट ऐसा यूनिट इज़ हार्ट्ज। इसका जो ऐसा यूनिट होता है हार्ट होता है। हार्ट एक साइंटिस्ट का नाम था, इसने ये डिस्कस किया है, तो इस वजह से इसके नाम पर यह यूनिट बनाया है। लेट्स सपोज दैट आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं। ये मेरे पास क्या है, एक फिगर है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन कर रहा है इस तरह। ये एक बार इन्हें कंप्लीट किया ऑसिलेशन को, क्योंकि एक यहाँ पर क्रिस्ट बना और एक ट्राफ बना, तो इसको हम कहते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन। अगर हम यहाँ पर इसको निकालें तो फिर ये एक सर्कल बन जाएगा। इस तरह सर्कल है, यानी हाफ सर्कल डाउनवर्ड है और हाफ सर्कल ऊपर है। तो यहाँ पर अगर हम एक आवर ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले, इस तरह एक आवर को कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास कितने ऑसिलेशन बन गए? 3 ऑसिलेशन बन गए। एक तो हमारे पास इस पॉइंट से लेकर एक हो गया और एक दूसरा हो गया, यानी 1 2 और ये तीसरा हो गया। ये 3 ऑसिलेशन है। अगर हम ये कह दें कि ये 3 ऑसिलेशन 1 सेकंड में हमारे पास क्या है, कंप्लीट हुए। 1 सेकंड टाइम में ये 3 ऑसिलेशन तेजी के साथ कंप्लीट हुए। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ साइकिल आपके पास क्या है, ये फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का 3 है, डिवाइड बाई टाइम क्या है 1 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 हर्ट्ज, क्योंकि 3 हर्ट्ज का मतलब ये है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में 3 टाइम ऑसिलेशन कर रहा है। सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन सेंट्रल पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट आपके पास वो डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है फ्रॉम मेन पोजीशन से, यानी एक सेंट्रल पोजीशन से जो आपने डिस्टेंस कवर किया, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर आप इस फिगर में देख ले, इस फिगर में आपने इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये तय किया, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर आपने इस पॉइंट से लेकर, यानी ये मीन पोजीशन है, ये लाइन क्या है, मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, सेंटर पोजीशन, इस पॉइंट तक डिस्टेंस आपने कवर किया ये है, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट डी। अगर आपने इस पॉइंट तक किया, यानी आप इस पॉइंट पर है, तो ये मीन पोजीशन से ये वाला डिस्टेंस क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर आपने इस मीन पोजीशन से ये वाला डिस्टेंस पे क्या है, यानी आप इस पॉइंट पर है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, यानी आपने मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस पे किया है, आप जिस पॉइंट पर है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट इन मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। थर्ड जो टर्मिनोलॉजी है वो ये है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन सेंट्रल पोजीशन। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी एक बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आपके पास एक साइकिल मैंने बनाया है,
ये कंप्लीट साइकिल है। यहाँ पर एक ट्राफ है, इस ऊपर वाले हिस्से को हम क्रिस्ट कहते हैं, क्रिस्ट, और सेकेंड वाले हिस्से को हम कहते हैं ट्राफ। यानी ये आपके पास एक कंप्लीट साइकिल बना हुआ है। तो इस यहाँ पर अगर हम देख ले डिस्प्लेसमेंट ये मौजूद है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये है, यानी मीन पोजीशन से जिस पॉइंट पर आप जाए तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये जो इस ग्रीन रंग का बनाया है, सरसाबज रंग का, यानी इस मीन पोजीशन से लेकर ये वाला इस पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस साइकिल में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी। यहाँ पर देख ले, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हम एम्पलीट्यूड इसको नहीं कहते। एम्पलीट्यूड वो है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो। इस पॉइंट से लेकर ये जो इस पॉइंट पर आप अगर आए तो ये आपके पास क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी। तो ये था आज का लेक्चर, टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑसिलेटिंग मोशन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फिर प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे प्रमोट कर ले, ताकि आपकी एक शेयर की वजह से दूसरे स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो टर्म हमारे पास है, जो टॉपिक है, वो डिस्कस करूँगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल पेंडुलम है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये लेक्चर आज के साथ अंडरस्टैंड होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो फिर आप कमेंट के सेक्शन यानी कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं।